시작이야. 절대 뒤돌아보진 않을 거니까. 넌 내게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘. 세상은 우리 것지 못할 테니까. Blackpink is the revolution. हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये माफिया किलर हस्बैंड का पार्ट 5 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आर्मी, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज आपने ये स्टोरी को बहुत सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच आर्मी। आई होप आगे भी इसे आप सपोर्ट करते रहेंगे। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो? मैं क्या करूँ? तुम जब भी मेरे सामने होती हो मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता हूँ। जब हम दोनों सबके सामने होते हैं तो पता नहीं कैसे मैं खुद को कंट्रोल कर ले जाता हूँ, लेकिन जब तुम अकेले में होती हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारी ये पिंक पिंक लिप्स मैं जब भी देखता हूँ तो मन करता है तो मैं किस करूँ, पर हर जगह नहीं कर सकता ना। सब लोग वहाँ होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तुम कल रो क्यों रही थी? इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि मैं तुम्हें टच कर सकूं। लेकिन तुम रो रही हो। बट आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुमसे प्रॉमिस तो कर दिया पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपने प्रॉमिस पर टिक पाऊंगा बिकॉज तुम बहुत हॉट हो और मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बात मान लूँ। आई एम सॉरी। जब तक कि तुम मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ रात बिताई है, मगर किसी के साथ भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होती जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब होती। तुम्हारे साथ मुझे अलग ही मजा मिलता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आई एम सॉरी और मैं करता रहूंगा बिकॉज यू आर टू हॉट बेबी। ते थोड़ा जल चुकी थी इसलिए वो नोटिस करती है कि जंग को बहुत देर से उसे घूरे जा रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर बैठ जाती है। हाँ, ये मुझे फिर से क्यों घूर रहा है? कहीं इसकी रातें फिर से तो नहीं बदल जाएंगी? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं इसे लड़ सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात मुझे टच करने की? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों मैरिड हैं तो हम दोनों कर सकते हैं। एंड हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ मगर मैंने किया नहीं। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम एक माफिया हो, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिसकी हिफाजत के लिए कानून भी हमारा साथ देता है। तो मैं तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। तुम माफिया हो या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन, सबके लिए बराबर सजा होती है और सबको बराबर सजा मिलती भी है। क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? अरे क्या पागल वाली बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पकड़ सकता है? और वैसे भी तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए कानून भी मुझे नहीं रोकेगा। बिकॉज़ कानून के सामने ही हम दोनों ने शादी की है तो वो क्या रोकेगा? तो बेबी, तुम अपनी फिक्र करो कि अब तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। ये मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। चलो उठो और फ्रेश हो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। हमेशा की तरह 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाना चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। चलो उठो जल्दी। मुझे काम वाली बाई समझ रखा है जो मुझसे खाना बनाता रहता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा और ये सब काम करने पड़ेंगे, इसीलिए कभी भी मेरे मन में शादी करने का ख्याल आया ही नहीं और मैं करना भी नहीं चाहती थी। अब ये बुदबुदाना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। वैसे भी 3 मिनट तो तुमने वैसे ही वेस्ट कर दिया। अब बचे 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना है। जल्दी उठो। प्रीति गुस्से में उठती है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जिमिन फ्रेश होकर बाहर आती है और रेडी होने लगती है तभी शुभ आता है और उसे बैक कर लेता है। गुड मॉर्निंग बेबी, कैसी हो? आज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज तुम आज मेरी लीगली वाइफ बन जाओगे। उसके बाद जब चाहूँ तुम्हें टच कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। ओह, तो तुम मुझसे शादी सिर्फ मुझे टच करने के लिए कर रहे हो? नो बेबी, वो तो मैं बिना शादी के भी कर सकता हूँ मगर मैं तुम्हें शादी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। तो बस तुम मेरी लीगली वाइफ बन जाओगी, उसके बाद तुम्हें देखने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी भी किसी लड़की के साथ ये सब कॉल्स, वो भी एक बार नहीं कितनी बार मैंने किया है। जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ ना तो मैं अपने स्ट्रेस उतारने के लिए वहाँ जाता हूँ और मैं हर लड़की के साथ करता हूँ। लेकिन मैंने
से तुम्हें देखा ना, मैंने हर लड़की को छोड़ दिया, बिकॉज मैं जिसको भी देखता हूँ ना, तुम उसमें दिखती हो मुझे। सो बताओ बेबी, तुम आज हमारी शादी के लिए एक्साइटेड तो हो ना? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन फर्स्ट पहले तुम मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करके मुझे दोगे, उसके बाद मैं शादी करूंगी। डोंट वरी बेबी, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स सुबह ही मंगवा लिए थे और मैंने उस पर साइन भी कर दिया। बस तुम उस पर साइन कर दो, उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या सच में तुमने प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर दिया? कहाँ है प्रॉपर्टीज के पेपर, मुझे दिखाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। बस तुम उस पर साइन कर दो, उसके बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। उसके बाद शुगा वो प्रॉपर्टीज के पेपर लाता है, जिमिन उसे जैसे ही पकड़ने वाली होती है, शुगा और ऊंचा कर देता है। नो बेबी, इतनी आसानी से तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। फर्स्ट पहले मुझे किस करो, उसके बाद मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टीज के पेपर्स दूंगा। क्या मुसीबत है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं किसी को इतनी बार किस करूंगी। डोंट वरी, तुम अनकंफर्टेबल हो किस करने में, मैं नहीं, मैं ही कर देता हूँ। अब अगर तुम्हारा हो भी गया हो तो मुझे साइन करने दो। ओके, अब तुम कर सकती हो। बस एक बार मैं पेपर्स पर साइन कर दूं और सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर शुगा जिमिन को पेपर्स देता है, जिमिन बिना पढ़े उस पर साइन कर देती है, बिकॉज वो बहुत गुस्से में थी। लो, हो गया, अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो गई। वो तो मुझे पता है, मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। नॉट बैड, अब तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाना आ ही गया, अब तुम मेरे लिए बना सकती हो। बनाना तो आ ही जाएगा ना, जब तुमने मुझे काम वाली बाई बना ही दिया है तो मुझे खाना बनाना तो आ ही जाएगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने ऐसे बुदबुदाया मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें जो भी कहना मेरे सामने मेरे मुंह पर साफ साफ कहो, ऐसे बुदबुदाओ ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब मेरे पीछे कोई बुदबुदाता है। तो सुनो, मैं तुम्हारी घर के काम नहीं करूंगी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ ना जो तुम्हारे घर के काम करूंगी। और तुम इतने बड़े माफी हो और तुम्हारे घर में एक भी मेड नहीं है। मेड थे, बहुत थे, मगर जब तुम आई तो मैंने सबको काम से निकाल दिया। क्यों, मैं तुम्हें मेड दिखती हूँ जो मेरे आने से तुमने सबको काम से निकाल दिया? नहीं, तुम मेड नहीं हो, बल्कि तुम मेरी वाइफ हो और एक पत्नी। अपने पति के लिए खाना तो बना ही सकती हो, और तुम्हें सिर्फ खाने बनाने में इतना दिक्कत हो रही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे काम और बढ़ा देता हूँ। इस घर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, उसके पौधे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, तुम्हें उसकी कटिंग करनी है और अभी करनी होगी, बिकॉज अभी बहुत टाइम है। ऑफिस तुम बाद में चली जाना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं लेट हो जाऊंगी, और वैसे भी मेरे ऑफिस का खुलने का टाइम हो गया और तुम भी तो लेट हो रहे थे ना। नहीं, मैं लेट नहीं हो रहा और ना ही तुम लेट हो रही हो, वो तो बस मैंने जल्दी उठाने के लिए कहा था। और देखो, अभी 8 बजे है और ऑफिस के खुलने का टाइम 10 बजे होता है, अभी बहुत टाइम है। तुम्हारे ऑफिस का टाइम 10 बजे होता होगा, पर मेरा 9 ही बजे खुल जाता है और मेरा फर्स्ट डे भी है, तो मुझे बहुत काम है। आई डोंट केयर, जब तक कि तुम ये काम नहीं खत्म कर लेती मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो भला ही यही है कि तुम जल्दी से ये काम खत्म कर लो। इस आदमी की तो क्या करूं? अगर लड़ूंगी तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, मुझे जल्दी से करना होगा ताकि मैं जल्दी ऑफिस जा सकूं। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ और जल्दी से काम खत्म कर लूंगी। फिर ते बिना टाइम वेस्ट किए बाहर गार्डन में जाती है और प्लांट्स की कटिंग करने लगती है। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर ये काम करने का। कटिंग करते करते बारिश होने लगती है, लेकिन ते नहीं रुकती है। जंगू उसे बहुत अंदर आने को कहता है, लेकिन ते नहीं रुकती है। ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मगर मैं नहीं रुकने वाली। अगर मैं बीमार पड़ी ना तो मैं इसी की वजह से बीमार पड़ूंगी। फिर मैं देखती हूँ क्या करता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर चलो, ये बाद में करे ना, अभी बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी तो लग जाने दो, और वैसे भी उससे तुम्हें क्या मतलब, तुमने काम किया ना, मैं करके रहूंगी। मुझे जिद दिखा रही हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बारिश में भी महान बनने की? मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर क्या जरूरत थी? आखिर लग गई ना ठंड, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो गए, अब मुझे ठीक करना होगा। तुम ठीक करोगे? मतलब तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अगर खराब मैंने किया तो ठीक भी तो मैं ही करूंगा ना। अदर साइड जिमी ने पुलिस को बुला लिया था। इंस्पेक्टर, ये वही है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। और तो और इसने मुझे जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ और मुझे शादी करना चाहता है, प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। मैं नहीं होंगी सर, अब मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। मैं मैम की बात मानूं या फिर ना मानूं, आपको अरेस्ट करने की ताकत मुझ में नहीं है। और मैम, आप पागल हो गई हैं क्या? आप किसके खिलाफ बोल रही हैं? अगर मैंने इनको अरेस्ट किया तो मेरा क्या होगा? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलने वाले हो, और मेरे पास इसका प्रूफ है। अगर प्रूफ होगा तो तुम्हें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैम, मैं उस नौकरी को लेकर क्या करूंगा जब मेरी जान ही नहीं रहेगी?
तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाऊंगी, मगर मैं इसे अरेस्ट करवा कर रहूंगी। नहीं बेबी, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करेगा। पर सर, मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं, तुम मुझे अरेस्ट करोगे। पहले देख तो लो कि बेचारी कौन से सबूत दिखा रही है। अगर सबूत सही हुआ तो तुम मुझे अरेस्ट कर लेना। ओके फाइन सर, अगर आप ये ऐसा चाहते हैं तो ओके ठीक है। मैम, आप अपने सबूत लेकर आइए। ओके इंस्पेक्टर। फिर जिमी इंस्पेक्टर को वो वीडियो दिखाती है जब सुबह उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। सर, ये सबूत तो सही कह रहा है, तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूं क्या? एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? तुमने इनका प्रूफ तो देख ही लिया, अब मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो भी देख लो। फिर सुबह वो पेपर लाता है जिस पर जिमी ने अभी साइन किया था और वो पुलिस इंस्पेक्टर को देता है। पुलिस इंस्पेक्टर उस पेपर को पढ़ता है। उसके बाद वो जिमी से कहता है, आई एम सॉरी मैम, पर ये आपके हस्बैंड है और ये आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उनका कानूनी अधिकार है। क्या बकवास किए जा रहे हो? हमने अभी शादी नहीं की, तो ये मेरा हस्बैंड कैसे हो गया? मैम, ऐसे आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी। ये पेपर्स देखिए, इस पर आपने खुद साइन किया है और ये मैरिज पेपर्स हैं। व्हाट? ये तो मैम, आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैरिज पेपर्स कैसे बन गए यही सोचते हो ना? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुम पर यकीन नहीं था। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी पेपर की जगह मैरिज पेपर रखे थे और तुमने बिना पढ़े उस पर साइन भी कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम चीटर हो, तुमने इस पर धोखे से मेरे साइन लिए, मैंने नहीं किया। मैंने धोखे से लिया हो या फिर जानबूझकर, तुमने साइन तो कर ही दिया ना, इसलिए अब तुम मेरी लीगली वाइफ बन गई। एंड डोंट वरी, हमारी शादी फिर भी होगी, बिकॉज मैं सबके सामने दोबारा शादी करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे लग ही रहा था कि तुम इतनी आसानी से शादी के लिए मान कैसे गई, इसीलिए मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर रखा था। मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे अरेस्ट करवाओगी, और वो भी इस इल्जाम में। तो मैंने क्या गलत कहा? वैसे भी तुम मेरे साथ जबरदस्ती ही करते हो। तुमने गलत कहा है, बहुत गलत कहा है, बिकॉज जबरदस्ती इसे नहीं कहते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।